हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपकी जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक छोटा सा शेयर राकेश झुनझुनवाला जी के पास अगर हिसाब से देखोगे तो 1000 करोड़ से ऊपर का माल है। अब आपको गैर ये तो छोटा सा शेयर कह रहे हो आप, और एक अकेले बंदे ने 1000 करोड़ का माल खरीदा हुआ है डेफिनेटली। और 3 महीने में स्टॉक के पैसे को डबल भी कर दिया, मतलब मार्च के लो से डबल इसने आपके पैसे को भी कर दिया। चलिए भाई, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। कौन सा स्टॉक है, क्या टेक्निकल है, क्या फंडामेंटल है, और आज क्वार्टर 1 के नतीजे आए हैं, इसीलिए मैं आपके लिए स्टॉक को लेके आया हूं। और देखेंगे क्वार्टर 1 के नतीजे कैसे रहे हैं, प्रॉफिट बुक आया या नहीं आया, या राकेश झुनझुनवाला जी ने प्रॉफिट बुक किया या नहीं किया। सारी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इस स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। जबरदस्त शेयर है भाई एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। अभी का प्राइस अगर देखा जाए तो 1100 के आसपास है। आज 2.5% की गिरावट देखने को मिली है, रिजल्ट के बाद गिरावट देखने को मिल रही है, 15% की डिलीवरी। अगर एस्कॉर्ट लिमिटेड के शेयर को अगर आप देखो तो टेक्निकल एनालिसिस पे 750 के लेवल पे ये जब अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था बढ़िया, लेकिन लो इसने बहुत नीचे का बनाया। और बट उसके बावजूद फिर तेजी देखने को मिली। कंपनी डेट फ्री कंपनी है, जिसका प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बहुत जबरदस्त। और ऐसे टाइम फ्रेम में ये कंपनी क्यों इतनी जबरदस्त ग्रोथ दिखाई, क्योंकि एग्रीकल्चर से डिपेंड करती है, और जो लोग हैं इस बार एग्री बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए शेयर में आपको बहुत तेजी देखने को मिली। 15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बहुत ही जबरदस्त। शेयर में कोई कमी नहीं है। अभी शेयर की डिटेल देखेंगे, टेक्निकल पे जाके उसको भी समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल पहले रिजल्ट को देखते हैं। रिजल्ट, कंसोलिडेटेड रिजल्ट की मैं यहाँ पे बात करूंगा, जो अभी आज की डेट में आए हैं, और ये मार्केट आवर्स में ही आ गए थे। तो आज की डेट में जो रिजल्ट आया है, इसमें सीधे सीधे टोटल इनकम, ये सारी फिगर्स करोड़ में है, कंसोलिडेटेड नंबर है। टोटल इनकम पे फोकस करते हैं। देखिए इस जून क्वार्टर में जो टोटल इनकम मुझे देखने को मिल रही है, वो यहाँ पे टोटल इनकम वो 1119 करोड़, 1119 करोड़, जो कि पिछले साल जून में थी 1450 करोड़, 58 करोड़, बहुत ही ज्यादा। अभी के कंपैरिजन में 300 करोड़ ज्यादा, 350 400 करोड़ के आसपास मैं कहूंगा ज्यादा इतनी थी। लेकिन इस बार कमी जरूर देखने को मिली। हर किसी को पता है कि ये क्वार्टर बहुत ही पेनफुल रहा है, उसके बावजूद इतनी टोटल इनकम दिखाई है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। टोटल एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे, देखिए इनकम के बाद एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, देखिए किस तरीके से झटका यहाँ पे लगा है, बढ़िया। ये कमी देखने को मिली है, इसकी वजह से जरूर ऐसा होगा कि एक्सपेंसेस में बचत की वजह से इसने प्रॉफिट भी दिखाया हो सकता है, देखेंगे उसको भी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए जो मेन सेविंग हुई है वो यही हुई है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके इसी की वजह से टोटल एक्सपेंसेस आप देख पा रहे हो कि 1300 करोड़ से 996 करोड़, यानी कि सीधे सीधे मोर देन 300 करोड़ यहाँ पे इसने बचा लिए। अब जहां पे आपको टोटल इनकम में 300-350 करोड़ की कमी देखने को मिल रही थी, वो यहाँ पे इसने सेव कर लिए। यानी कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्सेस में देख पा रहा हूं तो 129 करोड़ से गिर के 121 करोड़ हुआ। यानी कि सीधे सीधे आपने देखा होगा हिसाब किताब लगा के कि ये सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल एक्सपेंसेस ने कर लिए। देखिए जरा एक्सपेंसेस ने किस तरीके से अंडर कंट्रोल करी, टोटल इनकम में गिरावट, एक्सपेंसेस में गिरावट, और ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी वो इंटैक्ट। ये बिफोर टैक्स है, लेकिन आफ्टर टैक्स के ऊपर बात करते हैं। यानी कि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में अगर देखूं तो 87 करोड़ से बढ़ के 92 करोड़ हो गए। यानी कि यहाँ पे 5 करोड़ का आपको इजाफा ही देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है भाई, 5 करोड़ का इजाफा ही देखने को मिल रहा है टोटल इनकम में इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद। और अर्निंग पर शेयर 10 रुपये 23 पैसे से 10 रुपये 78 पैसे चला गया। अब ये तो आपने इसका रिजल्ट देखा, रिजल्ट तो ऑलमोस्ट मैं पॉजिटिव इस रिजल्ट को कहूंगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में भी इतना प्रॉफिट दिखाना है, दैट इज अ गुड थिंग कि पिछले साल के कंपैरिजन में लेके आना है। बट उससे अलावा भी एक इंपॉर्टेंट बात जो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे, वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसने अभी जुलाई सीरीज में भी अपना जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न बताया था। जुलाई 16 की ये डेट है जब इसने डाटा दिया था, जुलाई 16 तक का डाटा। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए, मार्च में यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी के शेयर्स अगर मैं देखूं तो 91 लाख शेयर्स थे, 91 लाख शेयर मार्च में। अब आपको कह रहे तो बहुत ही बड़ा होता है 91 लाख शेयर अकेले, और छोटा सा स्टॉक है। अगर 91 लाख को अभी करंट प्राइस के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि ये स्टॉक ने बड़ी तेजी दिखाई थी 1100, 1150, 1200 के लेवल तक। चलिए हम अभी करंट प्राइस के हिसाब से 1100 की रेंज में लगाएंगे तो कितना होता है 9100 को 1100 से आप गुणा करोगे तो आप कहोगे यार ये तो 1000 करोड़ के पार है। डेफिनेटली ये 1000 करोड़ के पार है। सोचिए 15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसमें से 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किसका, राकेश झुनझुनवाला जी का। कितने बड़े प्रोमोटर यहाँ पे ये हैं, कितने बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे हैं।
मतलब सीधे सीधे ये मान के चलिए कि 6-7% की होल्डिंग उनकी अकेले की है। 7.61% ये होती थी मार्च में। अब इसी होल्डिंग को मैं देख पा रहा हूं मार्च में का है, फिर जून के क्वार्टर के एंड तक, ये जून का डाटा देखिए, जून क्वार्टर एंड में भी ये इतनी थी। लेकिन जून अभी जुलाई स्टार्ट ही, मैं कहूँगा जुलाई 27 के आसपास, लेकिन जुलाई आते ही 1 लाख शेयर बेचे। अब देखिए 1 लाख क्या होता है, 90,000 का 1 लाख के हिसाब से देखोगे तो कुछ नहीं होता, छोटा सा अमाउंट होता है। अगर 1000 करोड़ में से मैं ये कहूंगा कि 10-11 करोड़ का माल बेच दिया इसी तरीके से। अब आप देखिए ये ओवरऑल सिचुएशन है। लेकिन अगर एस्कॉर्ट के शेयर में अगर आप देखोगे डिटेल, म्यूचुअल फंड वालों के पास 10% की होल्डिंग थी मार्च में, जो कि 10.20% की, जो कि इंटैक्ट रही और जून क्वार्टर में भी इंटैक्ट रही। लेकिन अभी के टाइम के हिसाब से अगर आप देखो तो इन्होंने भी माल बेचा है, म्यूचुअल फंड ने भी माल बेचा है। और ये शेयर अभी जुलाई के टाइम पे जब पीक पे गया तो बहुत लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रखी है। अब आप देखिए क्लियरली म्यूचुअल फंड ने, आपने देखा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की अगर मैं डाटा देखूँ 19.78, जून में ये बहुत तेजी से बढ़ा, कितना हो गया 20.90, और जुलाई में देखिए इन्होंने भी अपना माल बेच दिया। तो देखिए ओवरऑल जब पीक पे चला गया और सिचुएशन देखने के बहुत ऊपर चला गया तो प्रॉफिट बुकिंग चलती है, और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इन्होंने पे सबने बुक किया। लेकिन जरा रिटेल निवेशकों को देखते हैं। रिटेल निवेशक पहले कितने थे, 1,11,000 के आसपास ये पहले थे, और इनके पास थी 12.48% की होल्डिंग। और रिटेल निवेशक जैसे ही जून में आए, देखिए इसमें इन्होंने जून में ही माल बेच दिया था, और देखिए 12.14% की होल्डिंग, 1,52,000 शेयर थे, 1,45,000 हो गए। लेकिन अब देखिए अभी की सिचुएशन देखते हैं कैसे यहाँ पे रिटेल निवेशकों की। राकेश झुनझुनवाला जी का आपने डाटा देख लिया है। अब देखिए रिटेल निवेशकों ने भी यहाँ पे 1,45,000, ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन है मैं ये कहूँगा दोनों में। तो अपडेट आपने देखा ये म्यूचुअल फंड्स और राकेश झुनझुनवाला जी किस तरीके से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पीक पे गया तो शेयर में माल बेचा गया और प्रॉफिट बुकिंग की गई। अब देखिए इसको टेक्निकल चार्ट पे देखिए एस्कॉर्ट के शेयर को। एस्कॉर्ट का शेयर हमने यहाँ पे अप्रैल सीरीज से ही अपनी नजरों में रखा हुआ था। क्यों रखा हुआ था, क्योंकि ये करेक्शन रेजोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है। मंथली चार्ट को देखेंगे और अगर ये बड़ी गिरावट नहीं आती तो एस्कॉर्ट का शेयर पहले ही अपनी करेक्शन रेजोल्यूशन दिखा चुका था। ये देखिए ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, ये 2 महीने का करेक्शन, ये इसी टाइम पे मैं कहूंगा जनवरी से पहले अपनी करेक्शन रेजोल्यूशन दिखा चुका था। लेकिन उसके बाद फिर से ये जो फरवरी मार्च की करेक्शन आई, लेकिन इसका रेजोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 छोटी कैंडल, बड़ी रैली के बाद फिर बड़ी रैली, फिर अचानक ये मार्च वाली सीरीज आती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये मार्च वाली सीरीज आने के बावजूद भी मंथली पे ये अप ट्रेंड में है। ये जस्ट एक करेक्शन है मंथली का, और एक करेक्शन का रेजोल्यूशन आप रैली देख सकते हो। लेकिन इस मंथ की सिचुएशन देखिए किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और वो डाटा भी हमारे पास आ गया तो हमको पता लग गया। अदरवाइज टेक्निकल आपको दिखा रहा है कि भाई हाँ पीक पे जा चुका है, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है मंथली चार्ट पे। वीकली पे आइए समझते हैं सिचुएशन। वीकली पे एस्कॉर्ट के शेयर को हमने अपने मेंबर्स को कई बार यहाँ पे जो है इसको एनालाइज करने के लिए दिया है। अब लेकिन इस स्टॉक को देखिए लो पॉइंट ये क्या है, ये प्राइस हल्का सा स्लिप हुआ नीचे, लेकिन उतनी जल्दी रिकवर हो गया। रिकवर होने के बाद जब ये लेता है इस तरीके से सपोर्ट, तो ये होता है आपका करेक्शन का रेजोल्यूशन, बेस्ट एंट्री पॉइंट 750 का। उसके बाद इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को देखिए क्या इंपॉर्टेंट ये था। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपको यहाँ पे मिली, एक लायंस अटैक की फॉर्मेशन, फिर देखिए क्या रैली आई। लेकिन इस कैंडल को देख के मुझे लगता है कि पिछले वीक की कैंडल बहुत ही खतरनाक कैंडल बनी थी, जहां पे ये 1200 के लेवल से 1100 के लेवल पे आ गया था। बट अब जिसने इन लेवल्स पे एंट्री किया होगा, इस लेवल पे एंट्री का, तो प्रॉफिट बुक करेगा डेफिनेटली, एटलीस्ट कुछ तो पार्ट बुक करेगा। और आपने देखा कि बड़े बड़े इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड हाउसेस, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली। और मुझे लगता है कि हाँ ये बहुत दूर भाग चुका है करेक्शन, इसमें करेक्शन चाहिए एटलीस्ट 960 इन लेवल तक अगर करेक्शन आ जाए तो और भी अच्छी बात है। तो एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट है और वो करेक्शन अभी इन प्रोग्रेस है। और कभी भी स्टॉक में अगर आपको एंट्री लेनी है तो करेक्शन का रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। अभी फिलहाल देखिए सिचुएशन, और अगर मैं कहूँ डेली टाइम फ्रेम पे तो देखिए पिछले 3 दिनों से लगातार गिर रहा है। जो रिजल्ट आया है नो डाउट अभी के टाइम पे मैं कहूँगा, अगर ये कल की डेट में रिजल्ट तो आज मार्केट आवर्स में आ गया था, उसके बावजूद भी ये शेयर गिरा है। तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट की बात है, अभी 20 EMA डेली का सपोर्ट है। अब और नीचे आता है तो यहाँ पे 50 EMA पे भी सपोर्ट इसको मिल सकता है डेली के हिसाब से। तो ये चीजें आपकी चलती रहेंगी, लेकिन बहुत टाइम इसको हो चुका है बुलिश क्रॉस में रहते हुए। एक मैं कहूँगा करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, वो करेक्शन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। और इससे पहले अगर आप देखो, जब हम कह रहे थे 750 का लेवल करेक्शन का रेजोल्यूशन, इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग चीजें बनती रहती हैं। आपको हर स्टॉक एक डिफरेंट लर्निंग देता है। ये इंपॉर्टेंट एरिया करेक्शन का रेजोल्यूशन विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और उससे इंपॉर्टेंट एरिया तो ये था, ये देखिए बिल्कुल जबरदस्त और ब्रेकआउट के नियर
मैं कहूंगा कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट के बाद पुल बैक और भी अच्छी बात, दैट इज मैं कहूंगा बिग पॉजिटिव थिंग। और उसके बाद शेयर ने क्या रैली दी है। तो ये छोटी छोटी बातें सारी हमने टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज में पूरी डिटेल में आपको बारीकी से बता रखी है, ताकि आप समझे चीजों को, फायदा ले पाए। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।